डे फर्स्ट से 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। उस समय भारत में को लगभग 1000 स्टार्टअप थे, यानी हमारे युवाओं द्वारा शुरू किए गए प्रकल्प, और आज इनकी संख्या 1,60,000 तक पहुंची है। यानी 1000 स्टार्टअप और 1,60,000 स्टार्टअप, और एक स्टार्टअप में ऑन एन एवरेज 40 बेरोजगारों को रोजगार है, 40 युवा युवतियों को रोजगार है। ये नया भारत, अर्वाचीन भारत आज और 2014 की तुलना में, जब मैं कहता हूं स्वदेशी, जब हम कहते हैं भारतीय, तो जो मोबाइल, वो चाहे एप्पल का ही क्यों नहीं है, जब भारत की इंडस्ट्री में बनता है तो आज ये परिभाषा है कि वो भारतीय है। 98% मोबाइल आज भारत में बनता है और 2014 में 98% मोबाइल इंपोर्ट होता था। ये और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपना कदम, और ये विकसित भारत का संकल्प, स्वदेशी का संकल्प, स्वदेशी औषधियाँ, स्वदेशी वैक्सीन, और हमने देखा कोविड के अंदर दुनिया को भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बना करके सप्लाई की। डिफेंस की एक्सपोर्ट के अंदर हम लोग 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2014 में 686 करोड़ से बढ़कर 23,222 करोड़ पर पहुंचे, और आज इस देश की ताकत को आगे बढ़ाते हुए भारत $7.3 ट्रिलियन जीडीपी पर पहुंचा है, यानी दुनिया की चौथी आर्थिक महाशक्ति बना है। और ये जो आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, स्वदेश की भाषा, स्वदेश की भूषा, स्वदेश का पहरावा, स्वदेश का खान पान, ये न केवल हमारे आत्मविश्वास का सृजन करता है, अपितु हमारी आर्थिक जो आधार है, हमारा जो पिरामिड है इकोनॉमी का, उस पिरामिड को, उसके बेस को मल्टीप्लाई करता है, उसके बेस को चौड़ा करता है। जब हम स्वदेशी खरीद करते हैं, कुम्हार के द्वारा पैदा किया हुआ घड़ा खरीदते हैं, दीपावली पर कुम्हार द्वारा पैदा बनाया गया दीपक खरीदते हैं, तो वो अर्थ की गांव में पहुंचती है, गरीब तक पहुंचती है, कारीगर तक पहुंचती है। इसलिए स्वदेशी का मंत्र त्योहारों के दिनों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मेक इन इंडिया ये मंत्र है आत्मनिर्भर भारत का। न केवल भाषा भूषा, हमारे जो भारत के और महत्वपूर्ण स्थल है उनका दर्शन, यानी इंडियन टूरिज्म, भारतीय पर्यटन, भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारत का दर्शन करे। वो उत्तर में जाए तो हिमालय में स्थित देवी देवताओं के स्थानों का, प्रकृति का आनंद ले। वो अगर दक्षिण में जाए तो समुद्र के साथ लगी हुई हमारी हजारों साल पुरानी, लाखों साल पुरानी सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद ले, ताकि भारत की आर्थिकी बढ़े। इतना ही नहीं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स भारत में हो,
भारत का योग, भारत का आयुर्वेद, भारत का खगोल शास्त्र, भारत की ज्योतिष, ये सब बढ़े और विश्व भारत की इस विधा से और आगे बढ़े। सो भारत का निर्यात वो मल्टीप्लाई होते हुए, मैं एक आंकड़ा देना चाहूँगा, 2014 से लेकर 2024 के अंदर ये निर्यात 67% बढ़ा है, जो आत्मनिर्भर भारत का आधार है। और आने वाले समय के अंदर 2027 तक हमको दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनना है। दुनिया में आर्थिक डाउनफॉल है, हमको आर्थिक अपलिफ्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ना है। आज आपके माध्यम से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस आर्थिक मंदी में देश के प्रत्येक व्यक्ति को जीएसटी में भारी राहत दी। और ये भारी राहत केवल उसको आर्थिक मदद नहीं कर रहे, ये भारत के स्वावलंबन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। वो आइटम्स जो 12% पर थी, उसमें से 90% आइटम्स 5% पर हो गई और 8% आइटम 0 पर हो गई। जो आइटम्स 28% पर थी, उसमें से 90% आइटम्स 18% पर हो गई, 7% आइटम 5% पर हो गई और औषधियाँ 12% से 5% और महंगी औषधियाँ 0% पर हो गई। जहाँ गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीएसटी की राहत है, वहीं भारत की इकोनॉमी का, आर्थिकी का ये बहुत बड़ा जरिया है। 2,05,000 करोड़ रुपया, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 2,05,000 करोड़ रुपया जीएसटी के घटने से मार्केट में आने वाला है और वो फिर दोबारा से मार्केट के फ्लो को बढ़ाने वाला है। दिस इज जीएसटी रिफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। और जैसा मोदी जी ने कहा, वन नेशन, एक देश, एक संविधान, एक निशान, धारा 370 खत्म की, 35 खत्म की। इसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी और एक देश एक टैक्स की तरफ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा सिलसिला है ये जीएसटी रिफॉर्म्स में। और जहां मोदी जी का इस बार, क्योंकि जो इनकम टैक्स में रिलीफ दिया था, उस टैक्स की जो रिटर्न्स जा रही हैं आजकल, उसकी इम्प्लीमेंटेशन 12 लाख रुपए तक टैक्स शून्य, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेवर एक्सपेक्टेड, जो मोदी जी ने दिया। और नौकरी पेशा के लिए 12,50,000 रुपया, वो भी इस बार इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस प्रकार दोहरे तरीके से हमारी खरीदारी की क्षमता, उसको बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। एटलीस्ट बीजेपी का तो बनेगा ही। मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रों के शुभ अवसर की
मीडिया के साथियों को और आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को शत शत बधाई। आने वाली विजयदशमी, दीपावली और सभी त्योहार आप सब के लिए शुभ हों और प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि आए, ये महामाई के श्री चरणों में कामना करते हुए आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, इस मंत्र को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देशवासियों से अपील की कि स्वदेशी का मंत्र अपनाएं। स्वदेशी के जो भावार्थ हैं, स्वदेशी की परिभाषा आज के परिप्रेक्ष्य में भारत में निर्मित होने वाला सामान, भारत में पैदा होने वाला सामान, भारत के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बनाया जाने वाला सामान, वो स्वदेशी की कैटेगरी में है। न केवल आर्थिक स्वावलंबन अपितु स्वदेशी भाषा देश के विभिन्न स्थानों पर बोले जाने वाली वहाँ की स्थानीय स्वदेशी भाषाएं, स्वदेशी वेशभूषा, भारत में बने भारतीय परिवेश के परिधान, खादी और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, हमारे विश्वकर्माओं द्वारा उत्पाद किया गया सब समस्त सामान, ये अपनाना आज विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में आधार है। और ये स्वदेशी का आंदोलन कोई आज नया नहीं। स्वामी विवेकानंद जी से लेकर श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी तक और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और नरेंद्र भाई मोदी जी तक देश के अनेक महापुरुषों ने इसके लिए संघर्ष किए, त्याग किए और आज एक बार फिर ये स्वदेशी का मंत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़े आधार के रूप में खड़ा होने वाला है और इस दिशा में देश आगे बढ़ा है। जहां हम बड़े खेद के साथ कहते हैं, एक और मोदी जी राहत दे रहे, एक और मोदी जी हमारी जेब के ऊपर से टैक्स का बर्डन कम कर, एक और मोदी जी महंगाई को कम करने के लिए और हमारे को एक नया जरिया दे रहे। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पिछले 3 साल से लगातार आपदा आ रही है और लगातार प्रदेश की सरकार
टैक्स बढ़ा रही है। जब जब आपदा आती है वैसे वैसे प्रदेश की कांग्रेस सरकार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और टैक्स बढ़ा। 2023 में आपदा आई तो डीजल के ऊपर 7.5 रुपया वैट बढ़ा करके आज लगभग 10,000 करोड़ रुपया प्रदेश की जनता से डीजल के टैक्स के रूप में इकट्ठा किया जा चुका है। सीमेंट के ऊपर निरंतर दाम को बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार प्रदेश में कर रही है। रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाई, स्टैंप ड्यूटी बढ़ाई, बसों के किराए बढ़ाए, बसों में सामान के किराए बढ़ाए, पानी के बिल बढ़ाए और आज तो बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। गांव में जहां पानी फ्री था वहां भी 100 रुपया लेवी शुरू कर दिया। मैंने आज आप ही के मीडिया के माध्यम से उसको जाना है। 100 रुपया बिजली के बिल 46% इंक्रीज है और मेरे पास ऐसे ऐसे बिल हैं जिसको हम कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां फ्री बिल आता था 5,000 का बिल आया, जहां 500 का बिल आता था 50,000 का बिल आया और वो मैंने मीडिया के सामने रखे हैं और अभी तक उसमें राहत नहीं मिले। बिजली के बिल, अस्पताल पे टैक्स, अस्पताल पे पर्ची और मजेदार बात यह है जैसे जैसे आपदा बढ़ती चली गई सेस लगते चले गए। 10 प्रकार के सेस हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने वो लगाए हैं और जीएसटी में मोदी जी ने 12% से 5% किया, 5% से 0% किया, 28% से 18% किया, 18% से 0 किया, 28% से 0 किया और 5% से 0 किया। अर्थात एक व्यक्ति जो टीवी खरीदता है, अगर 30,000 का टीवी है तो उसको 3,000 रुपया टैक्स में रिबेट। अगर वो 50,000 का टीवी खरीदता है तो 5,000 की रिबेट। 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता है तो उसको 2 लाख रुपए की रिबेट और आटा खरीदता है तो 0 टैक्स। अगर वो रोटी होटल में खाता है, HRTC है, हमारा टूरिज्म वाले भी सुन रहे हैं, इनका भी बिल के ऊपर लगने वाली GST वो कम हुई। अर्थात आम व्यक्ति को राहत देते हुए आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी निर्माण करते हुए आगे बढ़ना, परंतु सच में कष्टदायक है। प्रदेश की सरकार निरंतर टैक्स का बोझ प्रदेश की जनता पर बढ़ा रही है और उसका नया नया उदाहरण है। मोदी जी ने 50 रुपये कट्टा सीमेंट कम किया और सुक्खू भाई ने कट्टे को बढ़ाकर 7 रुपया और बढ़ा दिया। तो जो केंद्र की सरकार के द्वारा राहत दी जा रही है वो राहत जनता तक पास ऑन होनी चाहिए। प्रदेश की सरकार उसको पास ऑन करने में मदद करे। मुझे ये 3 विषय आपसे साझा करने थे। आपका धन्यवाद। मुझे लगता है कि 2014 से पहले नजर दौड़ाने की जरूरत है। भारत का वो आम आदमी, वो गरीब आदमी, जहां पर सामान तैयार होता था वहां एक्साइज ड्यूटी देता था, उसके बाद वो GST देता था, हर बैरियर के ऊपर टैक्स देता था। दिल्ली से सामान चलता था, हरियाणा का टैक्स, हरियाणा के बाद हिमाचल का टैक्स, हिमाचल के बाद शिमला का टैक्स, शिमला के बाद रोडू का टैक्स। लॉट ऑफ रिफॉर्म्स। एक व्यक्ति को 50 से 60% टैक्स पड़ता था और आदरणीय सरदार मनमोहन सिंह जी कहते रहे कि GST
लगानी है, लगानी चाहिए, परंतु जो परिवार उनके पीछे सत्ता में था उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म नहीं होने दिए। और 2017 के जीएसटी रिफॉर्म के बाद उस गरीब आदमी का टैक्स जो रोजमर्रा की वस्तुएं वो 5% के ऊपर आकर खड़ा हो गया 50% से, और अब वो 0 और 5% के बीच में ट्रेवल कर रहा। वो औषधियां जो 28% टैक्स पर होती थी वो 12% पर थी, अब वो 5% और 0% पर आकर खड़ी। इसलिए ये बात समझने की आवश्यकता है कि गरीब आदमी को रिलीफ मिला है और दिया जा रहा है। अब वो क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि टैक्स की चोरी को मोदी जी ने रोकने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। उसके कारण आज उन्हें लगता है कि जो पास ऑन होना चाहिए लाभ वो पास ऑन कर रहे हैं, और उन्होंने यही नहीं रुके, उन्होंने कहा हम और रिलीफ देंगे। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत। विषय को ठीक से नीचे तक इम्प्लीमेंट करने और समझने की आवश्यकता है। आज यदि डिफेंस आर्टिकल की जरूरत है तो जहां हम 23,322 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट लेकर के आए हैं, अगर देश की रक्षा के लिए किसी चीज की जरूरत है तो उसको इंपोर्ट करना होगा। परंतु जो चिप दुनिया में केवल चाइना बना रहा था, अमेरिका बना रहा था, आज हम उस चिप को अपने देश में बनाकर देश की इकोनॉमी को देश में रख रहे हैं। अगर मेरी आवश्यकता और भारतीय परिधान से और खादी से पूरी होती है तो हमें उसका उपयोग करने की आवश्यकता है, पर सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ये कदापि स्वदेशी मंत्र का पार्ट नहीं हो सकते। और आज अगर जे हम और 7.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडी पर पहुंचे हैं तो ये श्री मोदी जी का मंत्र है स्वदेशी का, और हमने इसको 15 ट्रिलियन डॉलर पर लेकर के जाना है। उसमें देशवासियों के सहयोग की आवश्यकता है। कल तक मैंने आपसे विषय रखा, वो मोबाइल जो 98% इंपोर्ट होता था, आज 98% मोबाइल भारत की धरती पर बनता है और 2 करोड़ युवा युवतियां उस मोबाइल को बनाने में जॉब प्राप्त करती हैं। ये मैंने कहा उसकी परिभाषा को ठीक से परिभाषित करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, आपने चाइना का जिक्र किया, आत्मनिर्भरता की बात आपने कही, कहने में अच्छा लगता है, पर भारत सरकार का ये आंकड़ा है चीन पर निर्भरता जो है लगातार बढ़ती जा रही है। 2024-25 का जो आंकड़ा है 11% आयात बढ़ा, 113 बिलियन डॉलर से ज्यादा का, और निर्यात हमारा जो है उसके मुकाबले 14 बिलियन डॉलर का है। तो ये कैसे संभव है? हमारी जो निर्भरता है वो चीन पर ज्यादा है और बढ़ती जा रही है। खिलौने दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा कर रहा था चीन, और भारत चीन के खिलौनों के ऊपर 90% निर्भर था। आज 58% खिलौने भारत में बन रहे हैं और भारत का खिलौना दुनिया में जा रहा है। ये जो निर्भरता है ये और घटाने का काम और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम और भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने का काम, ये निरंतर साइड बाय साइड चला है। और इसलिए अब उदाहरण के लिए हमको अगर डीजल चाहिए, हमको ऑयल चाहिए तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, परंतु कितनी बड़ी इंटेलेक्चुअल मूव है कि हम एक देश से इंपोर्ट करके रिफाइन करके उसको दूसरे को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। हमारी इकोनॉमी उससे जनरेट हो रही है।
परंतु एक छोटी सी वस्तु है, मैं ये कुर्ता पहनता हूँ, मैं इसको स्वदेशी उपयोग करके अपने ग्रामीण की मदद कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट ये त्योहारों के सीजन के अंदर मैं, और जलाने के लिए चाइना की लाइट की बजाय हमारे जो और कुम्हार द्वारा तैयार किया गया दिया है उसको और तेल बाती का इस्तेमाल करके करता हूँ, और उसका इस्तेमाल मल्टीप्लाई हुआ है, बढ़ा है। और हमने देखा है कि दीपावली के ऊपर 25 लाख दिए अकेले अकेले अयोध्या जी में लगते हैं, तेल के दिए। इसलिए हम जब इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ये भी बढ़ रही है। आज स्पेस के अंदर हम कहाँ खड़े हैं? हम स्पेस के अंदर दुनिया के लीडर बन रहे हैं। सो इसलिए हमारी आत्मनिर्भरता वो बढ़ रही है और हम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आपसे सहमत हूं। आप तो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, फार्मा सेक्टर का जिक्र नहीं किया आपने, आप तो खिलौनों पे चले गए। बहुत सारे सेक्टर हैं जिनकी चर्चा करने की आवश्यकता है। वो भारतीय औषध है, भारतीय औषध निर्माण है। मैंने एक सिर्फ वैक्सीन का उदाहरण आपको दिया था, तो उसमें हिमाचल प्रदेश भी अग्रणी है और पूरा देश एक्सपोर्ट के अंदर दवाई दुनिया भारत के ऊपर निर्भर है। मैं आपसे सहमत हूं।